नमस्कार। यूट्यूब के सहकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिहार पटना। आज के इस अंक में मैं सदस्य के रूप में क्या स्थिति है उसकी चर्चा करूंगा। विगत कई दिनों से कई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर ने मुझे फ़ोन करके यह जानना चाहा था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पैक्स से सदस्य हैं और पैक्स का सदस्य बनना चाहते हैं, शेयर की राशि जमा करना चाहते हैं। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया है, इसका क्या किया जाए। सबसे मैं पहले शुरुआत करूंगा कि सदस्य का उल्लेख कहाँ है। सदस्य के रूप में किसी की चर्चा कहाँ है। तो आप यदि पैक्स की विधि में आएंगे, पैक्स की विधि की कंडिका 5 को देखेंगे तो कंडिका 5(2), कंडिका 5 के सब उपकंडिका 2 और उपकंडिका 3 में सदस्य और सदस्य का उल्लेख है। कंडिका 5 का 2 है, वो स्पष्ट करता है कि 1 रुपये का सदस्यता शुल्क चुकाने वाला व्यक्ति पैक्स का सदस्य होगा। मैं पैक्स की विधि की बात कर रहा हूँ और वह केवल उसे मतदान करने का अधिकार होगा। वो पुनर्निर्माणी समिति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन जो कंडिका 5(3) का जो प्रोविज़न है, 5(3) में कहता है कि जो व्यक्ति प्रवेश शुल्क भी अदायगी करे और कम से कम 1 शेयर जिसका मूल्य 10 रुपये है उसको चुकाए तो समिति का पूर्णकालिक सदस्य हो जाएगा और उसे समिति के सारे अधिकार, सदस्य के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। मतदान करना, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना या अन्य लाभ प्राप्त करना। स्थिति स्पष्ट है कि सदस्य की चर्चा विधि में है, विधि में स्पष्ट किया गया है। अब हम आगे बढ़े, इसके पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं कि समिति की सदस्यता कैसे प्राप्त होगी और समिति की सदस्यता के लिए योग्य कौन है। रूल बिहार सहकारी समिति नियमावली है, उसकी धारा 8 में उन अयोग्यताओं की चर्चा की गई है जिनके होते हुए कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। मैं समिति की बात करता हूँ और पैक्स के लिए ही बात करूँगा क्योंकि सदस्य का प्रोविज़न बहुत सारी समितियों में नहीं है, अधिकांश समितियों में नहीं है, केवल ये पैक्स में है। तो मैं रूल 8 की बात कर रहा था। रूल 8 उन अयोग्यताओं की चर्चा करता है जिनके होते हुए कोई भी व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं हो सकता है। तो उसमें पहली योग्यता है कि वह 18 वर्ष से कम उम्र का हो। दूसरी योग्यता है कि वह किसी सोसाइटी अथवा संबद्ध सोसाइटी का वेतनभोगी कर्मी हो। संबद्ध सोसाइटी से मतलब यह है कि जिससे एफिलिएशन लिया है पैक्स ने, जैसे व्यापार मंडल हुए, डीसीसीबी हुए, केंद्रीय सरकारी उपभोक्ता भंडार हुए, उनके वेतनभोगी कर्मी नहीं हो। फिर है कि तीसरा है कि वह विकृत मस्तिष्क का नहीं हो अथवा पागल नहीं हो। कोई व्यक्ति पागल है या नहीं है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट से ही तय होगा, कोई इंडिविजुअल तय नहीं कर सकता है। चौथी योग्यता के रूप में उल्लेख है कि वह दिवालिया नहीं हो या दिवालिया घोषित होने के लिए उसने सक्षम न्यायालय में आवेदन नहीं दिया। और 5वीं योग्यता है कि राजनीतिक दुराचार से भिन्न किसी मामले में जिसमें नैतिक दुराचार का मामला भी शामिल है, उसको सज़ा नहीं हुई हो और यह सज़ा क्षमा नहीं हुआ हो या रद्द नहीं हुआ हो। लेकिन इसमें यह शर्त है कि यदि सज़ा की समाप्ति के 5 वर्ष बीत गए हों तो यह योग्यता लागू नहीं होगी। तो मैंने रूल 8 में बिहार सहकारी समिति नियमावली की धारा 8 में पैक्स के सदस्य होने के लिए या किसी सहकारी समिति के सदस्य होने के लिए जो योग्यताएँ थी उनका उल्लेख किया है। और पैक्स की विधि में एक अलग से योग्यता का उल्लेख किया गया है। विधि में की कंडिका 7 में है कि यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने अस्थायी रूप से अपना निवास पैक्स के कार्यक्षेत्र से हटा लिया हो तो वह व्यक्ति भी पैक्स का सदस्य नहीं बन सकता। शुरुआत मैंने की थी कि सदस्य और सदस्य की चर्चा विधि में है। विधि में उसको परिभाषित किया गया है कि जो मात्र 1 रुपये का प्रवेश शुल्क अदा करेगा और सदस्य होगा, उसे कुल मात्र मतदान का अधिकार होगा।
अब सदस्य बनने की योग्यताओं की मैंने चर्चा कर दी, जो विधि में है और नियमावली की धारा 8 में है। अब कोई व्यक्ति सदस्य ये बनना चाहे या सह सदस्य बनना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर विस्तृत प्रकाश डालना जरूरी है। बाद में मैं सह सदस्य पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 की धारा 7 में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं सदस्य बनने के संबंध में। धारा 7 की उपधारा 1 में कहता है कि कोई व्यक्ति यदि पैक्स का सदस्य बनना चाहता है तो प्रपत्र 5 में प्रबंध समिति के समक्ष आवेदन देगा। जाहिर है कि आवेदन उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसमें पैक्स से सदस्य बनने की योग्यताएँ हों। कहने का मतलब कि जिन योग्यताओं का जिक्र रूल 8 में या फिर उपविधि की खंडिका 7 में किया गया है वह योग्यताओं में नहीं हो। अब जब पैक्स के लिए सदस्य बनने के लिए अब तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह का आवेदन हो रहा है। मोस्टली आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं। किसी व्यक्ति ने आवेदन कर दिया तो प्रबंध समिति का दायित्व होगा कि आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उस पर अपना निर्णय ले। उसको 15 दिन का समय है प्रबंध समिति को कि 15 दिनों के भीतर निर्णय ले। अब प्रबंध समिति के सामने में और रूल 7 में अस्वीकृति की स्थिति में संशोधन की चर्चा है, लेकिन जो विधि है उसमें यह उल्लेख है कि स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने दोनों की स्थिति में मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देना है। खैर चलिए अलग बात हुई। प्रबंध समिति के समक्ष कोई आवेदन आ गया तो उसमें 4 स्थिति की कल्पना की जा सकती है। क्या हो सकता है? 15 दिन के अंदर निर्णय लेना है उस पर प्रबंध समिति को। पहला हो सकता है कि प्रबंध समिति उसे सदस्य के रूप में स्वीकार करे और कहे कि तो चलिए आप ₹1 प्रवेश शुल्क जमा कीजिए और ₹10 हिस्सा पूंजी जमा कीजिए। यहाँ बहुत स्थिति स्पष्ट है कि ₹1 प्रवेश शुल्क और ₹10 हिस्सा शुल्क जमा करने के लिए आदेश देता है। तो यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ हम लोग को जो ध्यान रखना चाहिए कि जो नियमावली बिहार सहकारी समिति नियमावली की धारा 7 की उपधारा 3 अथवा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथा संशोधित बार उसमें संशोधन हुआ है कि धारा 27 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जब तक प्रवेश शुल्क की राशि और शेयर की राशि अदायगी नहीं करेगा तब तक वह पूर्णकालिक सदस्य नहीं माना जाएगा। मतलब कि वह सदस्य होने का सदस्य के अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लेना चाहिए। मात्र प्रबंध समिति के स्वीकृति मात्र से ही कोई व्यक्ति पैक्स का सदस्य नहीं हो जाएगा, पैक्स का मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आ जाएगा, जब तक नियमावली की धारा 7 की उपधारा 3 और अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जो विधि में निर्धारित प्रवेश शुल्क और शेयर की राशि है, हिस्सा पूंजी की राशि है, वो उसको चुकता न कर दे। यह अनिवार्य है। सदस्य बनने के सदस्य के सारे अधिकारों का उपभोग करने के लिए अनिवार्य है और सदस्य के सारे अधिकारों में मतदान देने का अधिकार भी शामिल है। इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मात्र प्रबंध समिति के अनुमोदन से ही कोई व्यक्ति जब तक राशि की अदायगी नहीं करेगा प्रवेश शुल्क की और हिस्सा पूंजी की, वह सदस्य नहीं बन सकता है, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं आ सकता है। अब दूसरी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति को प्रबंधकारिणी कहे कि नहीं उसके आवेदन पर कि नहीं इनको सदस्य के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा तो वो तो मात्र ₹1 का प्रवेश शुल्क अदा करेगा उसको भी, लेकिन ₹1 का प्रवेश शुल्क अदा करना ही होगा, तब उसका मतदाता सूची में नाम होगा। और बार बार मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि सदस्य को प्रबंधकारिणी के निर्वाचन में उसके सदस्य के अभ्यर्थी के रूप में होने का अधिकार नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में नाम होने के लिए भी उसको भी ₹1 की अदायगी करनी होगी। और बहुत अच्छी व्यवस्था कर दिया है अभी सरकार ने। ऑनलाइन भी मैसेज चला जाता है और ऑनलाइन ही ब्रांच मैनेजर्स के पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ पैसा जमा करके आप स्वयं उसको अपलोड कर सकते हैं चालान को। सुविधा दी गई है। तो स्थिति स्पष्ट है। आप मात्र स्वीकृत हुए सदस्य के रूप में या सदस्य के रूप में तो आप सदस्य या सदस्य नहीं हो जाएंगे जब तक आप राशि की अदायगी नहीं कर देते हैं। सदस्य के मामले में प्रवेश शुल्क और शेयर पूंजी कम से कम 1 हिस्सा पूंजी की राशि और सदस्य के रूप में ₹1 प्रवेश शुल्क की राशि। 2 स्थिति की मैंने चर्चा कर दी। तीसरी स्थिति हो सकती है कि चलिए किसी व्यक्ति की सदस्यता अस्वीकृत कर दी प्रबंधकारिणी ने कि नहीं हम उसको नहीं मानते हैं, हम उसकी आवेदन को अस्वीकृत करते हैं। अब इसमें उस आदमी के पास क्या विकल्प बचता है? उस आदमी के पास आखिर विकल्प क्या बचता है? तो विकल्प है कि बिहार सहकारी समिति नियमावली
कि धारा 7 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि इस तरह का व्यक्ति निर्णय संसूचन के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ अपील कर सकेगा। प्रोन्नति समिति के निर्णय के निर्णय के संसूचन के 60 दिन के भीतर उसको अपील करने का अधिकार है। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सहायक निबंधक इस तरह की अपील की सुनवाई कर रहे हैं, और जो पैक्स की विधि में उस सहायक निबंधक जो सुनवाई कर रहे हैं उसके लिए भी लेकर विवाद हो गया है। माननीय मामले उच्च न्यायालय में है। पिछले अंकों में मैंने बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर हुआ है कि जो 2008 में विभाग ने नोटिफाई करके एक्ट का पावर दिया था विभागीय पदाधिकारियों को, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। यह अधिकार उसे नहीं प्राप्त था। खैर, मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन जो विधि है, पैक्स की विधि है, उसकी कंडिका 6 में ARCS को यह अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। उच्च न्यायालय का क्या निर्णय होगा मैं इस पर कुछ अभी बता नहीं सकता हूँ, मुझे कोई जानकारी अभी है भी नहीं। यह स्थिति हो गई, वो अपील करेगा। अब एक स्थिति यह है कि जिसका आवेदन स्वीकृत हो गया तो उसको एक अपील का आदेश मिला, अपील कर सकता है। जिसको कोई कन्वे ही नहीं हुआ, ना स्वीकृत होने का ना स्वीकृत होने का, या स्वीकृति के बारे में बताया नहीं गया, सूचना नहीं दी गई, तो स्वयं मेंबर हो जाएगा। स्थिति स्पष्ट है, रूल्स में प्रोविजन है। अब मैं यहाँ फिर अब लौटता हूँ सदस्य के बारे में। प्रबंधन समिति ने कर दिया कि नहीं, वो सदस्य होगा, ₹1 का प्रवेश शुल्क जमा करेगा, वो सदस्य बन गया। अब सवाल है कि वह व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य बनना चाहता है, शेयर पूंजी की एक हिस्सा की राशि जमा करना चाहता है, कैसे करेगा? उसने प्रबंधन समिति को आवेदन भी दिया, प्रबंधन समिति ने उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो कहाँ आवेदन करेगा? बहुत सारे व्यक्तियों ने DCO कार्यालय में आवेदन दिया है कि उन्हें शेयर की राशि जमा करने का अधिकार दिया जाए। तो जिन एक्ट के रूल्स की और बायलॉज की जिन प्रोविजंस की मैंने अभी चर्चा की है, उसमें एक स्पष्ट है कि जिन लोगों को प्रबंधन समिति ने सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, तो अर्थ है कि उनका भी आवेदन स्वीकार किया गया है, उनके आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया गया है, उनका आवेदन स्वीकार किया गया है, भले ही सदस्य के रूप में ही उनको अनुमति दी गई हो। तो यह 7(2) का वे लाभ नहीं ले सकते। नियमावली की धारा 7 की उपधारा 2 में अपील करने का उन्हीं लोगों को अधिकार दिया गया है जिनके आवेदन को प्रोन्नति समिति ने स्वीकृत कर दिया है। जिनको सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है, मेरे विचार से वे इस तरह का मामला ARCS के यहाँ DCO के यहाँ नहीं ले जा सकते। तब प्रश्न उठता है कि उनके पास विकल्प क्या है। मुझे लगता है कि विकल्प उनके पास है सेक्शन 48 में रजिस्ट्रार कोर्ट में अपील करने का, क्योंकि सेक्शन 48 का सब सेक्शन 1 स्पष्ट करता है कि कोई भी मामला जो समिति के संव्यवहार को स्पष्ट करता है, उसमें समिति के वेतनभोगी कर्मचारी से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई के मामले को छोड़कर लिखा गया है, लेकिन समिति के संव्यवहार को स्पष्ट करता हुआ मामला। और जाहिर है कि किसी व्यक्ति ने सदस्य बन गया, वह सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए शेयर पूंजी के रूप में राशि जमा करने के लिए तैयार है। प्रबंधन समिति को उसने आवेदन भी दिया, प्रबंधन समिति को उसको आवेदन देना होगा पहले, प्रबंधन समिति को आवेदन भी दिया, प्रबंधन समिति ने उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। इस परिस्थिति में उसको सेक्शन 48 के अंतर्गत निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के न्यायालय में जाना होगा, वहाँ अपील दायर करना होगा, वहाँ केस करना होगा, क्योंकि 48 का सब सेक्शन 1 कहता है कि समिति के किसी भी व्यवहार संबंधित मामले की सुनवाई 48 सेक्शन में हो सकती है। बाद में 48(1) का B है, उसने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है कि समिति के सदस्य और प्रबंधन समिति के किसी विवाद को। तो मेरे विचार से जो अधिनियम के प्रावधान है या नियमावली के प्रावधान है या पैक्स की विधि कहती है, उसके हिसाब से सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी किसी भी सदस्य के आवेदन की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, उनको शेयर की राशि जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं। मेरी जो अपनी संबंध है, इस संबंध में अब कोई न्यायिक निर्णय भी मेरे नज़र में नहीं है। न्यायिक निर्णय हो तो अलग स्थिति है, लेकिन स्थिति स्पष्ट है। अभी पैक्स का निर्वाचन होना है, मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निकलनी है, तो पदाधिकारियों को किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति सदस्य के रूप में समिति द्वारा स्वीकृत, प्रोन्नति समिति द्वारा स्वीकृत हुए हैं और चाहते हैं कि वह सदस्य का अधिकार प्राप्त करें, सदस्य के रूप में शेयर हिस्सा जमा करें और इस हैसियत से वे प्रोन्नति के निर्वाचन में भाग ले सके या समिति के अन्य सुविधाओं का लाभ ले सके,
तो उन्हें निबंधक न्यायालय में ही जाना होगा सेक्शन 48 के तहत। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रचार प्रसार करें। देखिए, यह चैनल कोई सनसनीखेज समाचार आपको नहीं देगा, कोई चटखारी वाली खबर आपको नहीं देगा। यह मूलतः एक शैक्षणिक चैनल है और इस चैनल का उद्देश्य जो सहकारी परिवार है, सहकारिता परिवार के जो अधिकारी हैं या जो पैक्स के सदस्य हैं, मनोकानी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या जो बनना चाहते हैं, उन सभी को शिक्षित करना है, दिशा निर्देश बताना है। तो आज के अंक में इतना ही। मैं अगले अंक में फिर मिलूँगा। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय सहकार, जय सहकारी।